करीब 2 घंटे तक जहांगीरपुरी में सड़क पर हिंसा का तांडव चलता रहा। यह कोई सामान्य झड़प बिल्कुल नहीं थी जिसमें हाथापाई हो गई हो। इसमें दो पक्ष लगभग लड़ने के लिए हथियारों के साथ तैयार थे। दोनों के पास लाठी, डंडे, तलवारें और बंदूकें, सारा का सारा सामान लड़ने का पूरा था। जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ उसके पीछे अगर कोई साजिश थी तो वो किसकी साजिश थी, इसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अंसार और असलम नाम के 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दावा यह है कि अंसारी वो शख्स था जिसने मस्जिद के बाहर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों के साथ झड़प शुरू कर दी और इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच पथराव और हिंसा शुरू हुई। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जा रही शोभा यात्रा और मस्जिद में अजान का समय लगभग एक ही था। दोनों ही पक्षों को आदर्श रूप से अपने अपने आराध्य को याद करना चाहिए था, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंसा के मूड में थे क्योंकि लाठी, डंडों, तलवारों और बंदूकों के साथ दोनों पक्षों की पूरी तैयारी थी। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें दोनों पक्षों के पास ये सभी हथियार दिखाई दिए। ये हनुमान जी के जन्मोत्सव की खुशी नहीं, उनकी भक्ति दिखाने के नाम पर तमाशा है। ये तस्वीरें रमजान में अपना मुसल्लम ईमान दिखाने की कोशिश नहीं, ये धर्म के शक्ति प्रदर्शन का पागलपन है। राजधानी में हुआ दंगा शायद पहले से तय न हो, लेकिन आशंकाओं के आधार पर तैयारी तो दोनों पक्षों ने की थी। आप खुद सोचिए कि शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम है। इन बेसबॉल बैट, बंदूक, तलवार, ये किस वजह से? मस्जिद के पास से शोभा यात्रा पर पथराव क्यों हुआ? इतने पत्थर कहां से आए? गाड़ियों में आगजनी क्यों हुई? बंदूक लेकर शोभा यात्रा की भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई गई? इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर मौजूद हूं। कल यहीं पर दंगा फसाद हुआ था, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब दंगे हुए थे उसकी जांच स्पेशल सेल ने की थी, कॉन्स्पिरेसी की, और उस दौरान भी इस कुशल चौक का नाम सामने आया था। दरअसल साल 2020 में जब दंगों की जांच कर रही थी स्पेशल सेल की टीम, तब खुलासा हुआ था कि इसी इलाके से लगभग 300 के लगभग जो महिलाएं थी जो बांग्ला बोल रही थी, बांग्लादेशी मूल की थी, वो शाहीन बाग और जाफराबाद इलाके में पहुंची थी। ये इस इलाके में बांग्लादेशी काफी रहते हैं सर? हाँ जी। कहाँ पे रहते, किस साइड? ये सी ब्लॉक। ये सामने सी ब्लॉक है ना, इसमें सारे बांग्लादेशी रहते हैं। और सब क्या है, ये चारों तरफ की रोड है ना, चारों तरफ जी ब्लॉकों की और सी ब्लॉक की, सारे रोड पर आप जाकर के सर्वे करो, पूरे चलने के लिए एक ई रिक्शा की जगह नहीं है। सारे कैप्चरिंग करके सारे घटने उसमें करते हैं और कवारे का पूरे जाम है, कहीं कोई बचा हुआ नहीं है। और वहाँ से सारे वही पत्थरबाजी वहीं से किए हैं जुलूस निकलने के। क्या यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रहते हैं? हाँ जी सर, बहुत रहते हैं। रोया बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी सर इधर। तो ये देखिए जो जिस तरह से हमने आपको बताया, और हमारे पास दस्तावेज भी हैं, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट में खुलासा किया था कि इसी सी ब्लॉक कुशल चौक से जो शाहीन बाग है और जो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर काफी ज्यादा दंगे भी हुए थे, वहां पर इसी इलाके से बांग्लादेशियों को ले जाया गया था और शील्ड के तौर पर वहां दिखाया गया था। त्रेता युग में हनुमान जी भी जब श्री राम की भक्ति में लीन होते होंगे या उनसे मिलने जाते होंगे तो अपनी गदा बाहर रख देते होंगे, लेकिन यहाँ हनुमान जी के भक्तों के हथियार उनके हाथों में ही थे। ये लोग भक्ति रस के न जाने कौन से कवि हैं जिनके अंदर हनुमान शक्ति वाली सौम्यता नहीं बल्कि युद्ध वाली उग्रता है। दिल में नहीं थी लड़ाई झगड़ा करने की, तो फिर वो 3 बार इसी गली में चक्कर लगाया, वो भी नमाज के टाइम लगाया। और बाकी उसके जब हाथ में हमारे कुछ त्योहार हो, पुलिस रहते हैं, उनके इतना बड़ा जुलूस निकला, हाथ में तलवार है, उसमें कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है। अचानक लड़ाई करने के लोग का मतलब क्या है? कल केवल हनुमान जन्मोत्सव था, लेकिन रमजान का तो पूरा पाक महीना जारी है। रमजान के इस पाक महीने में हाथों में कुरान और मन में उसकी आयतें नहीं। इन हिंसा प्रेमियों के हाथों में तलवार और बंदूक। अब इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये लोग खुदा को याद करते हैं? ये तो बच गया, खैर पर ही पत्थर मार खड़े है, तो ये ऊपर गेट के ऊपर पत्थर मार रहे,
ईंटों के ऊपर पत्थर मारे, रेडी में परिया में पहले ईंट पत्थर से तोड़ी है, फिर मिट्टी का तेल डाला, क्या डाला, उसमें आग लगाई है, उसे आग लगा के नहीं फिर वो डंडन से और पीट रहे उसे ऊपर से। रेडी को तोड़ा? रेडी को तोड़ा है, हमारी आंखों के सामने तोड़ा, को पत्थर मारे, 3 जगह रेदा मार के आए हिंदुओं को, थोड़े से रह गए रैली वाले, उनको मार पीट के आए हमारे सामने। मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है पंडित जी, चूंकि यहाँ पर मस्जिद भी है और मंदिर भी है, तो वहीं के ये पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरीके की कल हालात थे और वैसे अमूमन कैसे होते। तो मेरे को कोई आदमी ने बताया जो भाई साहब आप मंदिर बंद करके आप चला जाओ, अच्छा है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, आप तो रोहिणी में रहते हो, आप रोहिणी में चला जाओ फटाफट। तो मैंने चला गया इसी टाइम बंद करके। और बाकी जो है हिंदू मुसलमान जो भी है यहाँ पे सब एक साथ में मिलकर हमारा मंदिर में भी आता है, जाता है, सब कुछ करता है ये लोग। इस मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है। गिरफ्तार किए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जहांगीरपुरी में हिंसक लोगों को असली शक्ति दिखाने के लिए सुरक्षा बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सामान्य लोगों को बातचीत के जरिए शांत किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में कल जो बवाल हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने यहाँ देखिए दोनों जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है और अपील की जा रही है कि अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। किसी तरह के वीडियो हैं, साक्ष्य हैं तो वो शेयर करें और साथ ही लोगों से भी पूछा जा रहा है कि अगर घटना जो हुई है, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं पुलिस के साथ साझा करें। और लोग भी अपनी बातें जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। और दोनों समाज के लोग देखिए यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और उस पूरे जो हालात थे उसके बाद तनाव कैसे कम किया जाए, ये अपने आप में ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जाहिर है शांति और सद्भाव तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दोनों समाज के लोगों को साथ न लेकर के चला जाए। दिल्ली में हुए इस दंगे में नुकसान झेलने वाले वो लोग थे जो इसमें शामिल नहीं थे। वो ना तो शोभा यात्रा में मौजूद थे, ना ही वो मस्जिद के आसपास थे। वो तो अपने अपने काम में व्यस्त थे। कल पूरे इस इलाके के अंदर एक बड़ी जबरदस्त मॉब की तरफ से पथराव जो है वो रामनवमी की जो हनुमान जयंती है उसकी शोभा यात्रा पर किया गया, जिसके बाद जो बड़ी संख्या में भीड़ थी उनके ऊपर पथराव हुए और दोनों तरफ से जब पथराव हुए उसके बाद ये माहौल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, लोगों के घरों, उनके घरों तक पथराव किया गया, यहाँ तक कि जो गाड़ियां गली के अंदर थी उनको भी ऊपर पथराव किया गया, उनको तोड़ा किया गया, उनको टारगेट किया गया। इलाके के लोग हैं, माहौल अब पहले से बेहतर है क्योंकि कल जिस तरीके के हालात थे, रात भर क्या कुछ रहा। जो भीड़ आई तो ये जितनी हिंदुओं की दुकानें यहाँ से वहाँ थी, दुकानों में तोड़ फोड़ करना, उनके गले लूट लेना, उनको मारना पीटना। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उधर एक सब्जी मंडी है, उधर जहाँ पे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, इसके बाद जो महिलाएं सब्जी लेने गई थी उनको भी नहीं इन्होंने बख्शा, उनके ऊपर भी पथराव किया। और इस हमें 40 साल यहाँ रहते हो गया, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कितना बड़ा दंगा यहाँ हुआ हो। लेकिन ये हम ये कहेंगे कि पूरा प्री प्लानिंग था, क्योंकि अचानक 1000 लोगों की भीड़ कैसे आ सकती है तलवार लेके, पत्थर लेके। और जो पत्थर फेंके गए वो एक पत्थर तो एक ईंट तोड़ के ले लो भाई अलग होता है, लेकिन एक ही सेफ के सारे पत्थर थे वो।